आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन में केंद्रीय कार्यपालिका का। तो जैसा कि हम लोग केंद्रीय कार्यपालिका पर देखे थे कि केंद्रीय कार्यपालिका के तहत कौन कौन शामिल होता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका में अगर देखें कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका के तहत हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति शामिल होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब तक के हम लोगों ने क्लासों में यह अध्ययन कर लिया है, राष्ट्रपति का अध्ययन कर लिया है, राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर लिया है, उपराष्ट्रपति का अध्ययन कर लिया है, उपराष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर लिया गया है। हम लोग मंत्रिपरिषद का भी अध्ययन कर चुके हैं आर्टिकल 74 और 75 के माध्यम से। अब इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है महान्यायवादी, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 76 में किया गया। तो अगर हम लोग देखें महान्यायवादी का पद कैसा पद है, तो महान्यायवादी के पद के संबंध में अनुच्छेद 76 में प्रावधान है। तो ये एक प्रकार का संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद। तो यहां पर देखें केंद्रीय कार्यपालिका के तहत आता कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ये सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? केंद्रीय कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका आप कह सकते हैं या संघ की कार्यपालिका के नाम से जाना जा सकता है। और संघ की कार्यपालिका के संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया है। इस पर क्या अध्ययन किया है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में प्रावधान किसका है? केंद्रीय कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया। तो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसकी शक्तियों का, मंत्रिपरिषद का। तो आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं महान्यायवादी का। महान्यायवादी पर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके क्या कर्तव्य हैं, क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से कार्य करता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस पद पर नियुक्त होने के लिए क्या आवश्यक होता है, इस संबंध में ही चर्चा करते हैं। तो देखेंगे आर्टिकल 76 में क्या उल्लेख किया गया है? महान्यायवादी का। किसका? महान्यायवादी का। महान्यायवादी। अब इस व्यक्ति के संबंध में देखिए क्या क्या रहता है कि महान्यायवादी क्या होता है। तो इसके संबंध में कहा जाता है, ये 2 सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी, देश का प्रथम विधि अधिकारी, विधि अधिकारी। अब यह विधि अधिकारी को क्या कह सकते हैं? विधिक अधिकारी भी कह सकते हैं, विधिक अधिकारी भी कह सकते हैं, या फिर हम किसे क्या कह सकते हैं? देश का प्रथम कानूनी अधिकारी, देश का प्रथम कानूनी अधिकारी। कौन सा अधिकारी? कानूनी अधिकारी। अब इसकी अगर और चर्चा करें कानूनी अधिकारी, तो इसे और क्या शब्द दिया जाता है? प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी के नाम से किसे जाना जाता है? महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल कितना है? 76 में। अब देखें अगर इसकी और बात क्या करें, और बातों पर चर्चा करें, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति क्या है? अनुच्छेद 76 में प्रावधान है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा? कैसा व्यक्ति हो? किस व्यक्ति को? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है? महान्यायवादी नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। अब क्या है, जिस व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जाता है उसे अब यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहां प्रसाद पर्यंत जो धारण करता है, यह शब्द आपको बार बार मिल रहा है और इस शब्द को ध्यान रखना है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर।
अगर हम लोग संवैधानिक चर्चा करें कि राष्ट्रपति की इच्छा पर कैसे करेगा, तो यहां पर राष्ट्रपति की इच्छा का तात्पर्य है केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी सिफारिश करता है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति इस महान्यायवादी पद पर करता है। अभी और अगर चर्चा करें कि इस व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, यह बात कर लें इसके वेतन भत्ते क्या होते हैं, वेतन और भत्ते क्या मिलते हैं। तो वेतन भत्ते वही प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रपति अवधारित करे। राष्ट्रपति द्वारा अवधारित द्वारा नियत वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। महान्यायवादी का कर्तव्य क्या है? इसका कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य की अगर बात करें तो कर्तव्य क्या है? ये राष्ट्रपति प्लस केंद्रीय सरकार को विधि संबंधी परामर्श देने के लिए, विधि संबंधी परामर्श देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। परामर्श देने के लिए, विधि संबंधी परामर्श देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? महान्यायवादी की। अब इसी वजह से जब विधि संबंधी परामर्श देने के लिए कहा जाता है, तभी इसी कारण से इसे देश का प्रथम विधि अधिकारी, देश का प्रथम विधिक अधिकारी, देश का प्रथम कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। अब इस महान्यायवादी के संबंध में एक और आर्टिकल है, उस संबंध में भी आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। इसको अगर देखें तो एक आर्टिकल है 88, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 में क्या प्रावधान कि क्या होता है? महान्यायवादी क्या करेगा? संसद के किसी सदस्य, संसद के किसी सदन का तात्पर्य लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति क्या करता है? महान्यायवादी क्या करता है? संसद के किसी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु वोट देने का अधिकार इसे नहीं होता है। यह आर्टिकल 88 में प्रावधान किए गए। एक और ध्यान रखेंगे बात, यहां पर क्या करता है महान्यायवादी? क्या करता है महान्यायवादी? केंद्र सरकार के मुकदमों की सुनवाई के लिए भारत सरकार के या भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकता है और उस संबंध में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। अब यहां पर दो प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों पर भी चर्चा करना अनिवार्य है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन था और देश का वर्तमान समय में विधि अधिकारी कौन है। देश का प्रथम विधि का अधिकारी या देश का प्रथम महान्यायवादी, इसकी चर्चा करें तो पहली बार महान्यायवादी किसे बनाया गया था? तो इस पद पर पहली बार कौन बना था? प्रथम तो MC शीतलवाड़ का नाम आता है। किसका नाम आता है? MC शीतलवाड़। और जब आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ाएंगे वहां पर आप पढ़ेंगे तो MC शीतलवाड़ नाम की एक समिति का। वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में इस पद पर कौन है? तो वर्तमान समय में KK वेणुगोपाल जी का नाम आता है। KK वेणुगोपाल। और KK वेणुगोपाल जी जो हैं, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार की अनुनय के कारण इन्होंने अपने 3 महीने के कार्यकाल को बढ़ा रखा है कि इन्हें 3 महीने के लिए और इसी पद पर रहने के लिए बना दिया गया। तो वर्तमान समय में कौन है? KK वेणुगोपाल जी। और प्रथम इस पद पर कौन था? MC शीतलवाड़। तो ये हो गई महान्यायवादी की बात। आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।